आज स्पोकन का जो क्लास होगा वो लगभग लास्ट क्लास है। स्पोकन का जो क्लास हम लोगों का है बेटा वो 10th क्लास चल रहा है आज, 10 क्लास। तो स्पोकन का 10वां क्लास है। तो कैसे हम लोग आज का क्लास तो कुछ खास होगा ही होगा। फिर सर क्या शुरू करोगे? तो हमने कहा था कि 10-10 दिन का एक शेड्यूल दूंगा आपको कि ताकि 10-10 दिन में आपका इंग्लिश इन्हांस हो और काफ़ी बेहतर आपका हो सके। क्योंकि एक इकट्ठे अगर आपको 30 दिन का 60 दिन का प्लान दे दूं, एक वर्ष का प्लान दे दूं, तो हो सकता है कि आप फ्लॉप कर जाओ। लेकिन 10-10 दिन में आपके अंदर एक जोश बना रहेगा, एक एनर्जी और ऊर्जा बनी रहेगी और आप बेहतर तरीके से काम करते रहोगे, आप सीखते रहोगे। तो क्या आप सब तैयार हैं आज की क्लास के लिए? स्पोकन का आज लास्ट क्लास काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो सारे बच्चे एक बार सबको मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा। आज बिल्कुल अलग तरीके से सिखाऊंगा और बहुत अलग तरीके से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहले मुझे आप सब मिल करके, सारे बच्चे मिल करके, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मुझे बता दो कि आप सब आ गए हो। क्योंकि लाइक से मानता हूं कि बच्चा इतना बैठ गया है। बाकी तो बच्चा लाइव देख रहा है तो आता है जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने बच्चे बैठ जाओ सीधा अपने आप को, जैसे होता था ना क्लास 1-2 पढ़ते थे, बढ़िया से स्कूल में जाते थे, बोड़ा बिछा के जो है बैठ जाते थे क्लास 1-2 में, बस बैठ गए तो बैठ गए, रम गए। हालांकि देखो हम लोग स्कूल में ऐसे भी पढ़े हैं जहाँ बोड़ा बिछा के बैठ के बच्चा पढ़ता था। तुम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ, जवाब दो। तुम लोगों से कितना बच्चा है जो स्कूल में बोड़ा बिछा के बैठा है? बोड़ा समझता है? अरे नहीं, जो कुछ कॉटन का कपड़ा होता है ले जाते थे, बोला बोला जिसमें सीमेंट में भरते थे ना, उसमें बैठते थे बोला पर सिलेट उलेट पे जाते थे। आजकल तो फैशन है भाई, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो वो आजकल हम लोग जो पढ़े थे वो सब बोला वाला बैठ पढ़े थे, समझ गया ना। और आजकल के बच्चा हो सकता तुम लोग भाई पढ़ा होगा। तो इस तरह से काम होगा। तो फटाफट जल्दी से लाइक वाइक करके ना काम आगे बढ़ाओ इस जल्दी से, और हम लोग सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है, राइट। पहले मुझे एक बात बताइए आप लोग, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपसे पूछता हूं, एक कॉन्सेप्ट लेता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझाता हूं आपको, लेकिन पहले एक सेंटेंस देता हूं। आप सारे बच्चे मिल करके एक सेंटेंस बना दो तो मैं समझूंगा कि कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट पहला है, पहला दे रहा हूं कि मैं तुम्हें हंसाता हूं। और दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हें पिटवाता हूं। ध्यान देना, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। एक है मैं तुम्हें हंसाता हूं, दूसरा है मैं तुम्हें पिटवाता हूं। ये दो सेंटेंस का जरा जल्दी से आप अंग्रेजी मुझे बना करके जरा सा मुझे दिखाइए। ये दो सेंटेंस का आप अंग्रेजी बना के जल्दी से मुझे दिखाइए बोर्ड पर। डरना नहीं, घबराओ नहीं। आज ही हर तरह के, आज स्पोकन का लास्ट क्लास है। कल कौन मैं तुम्हें हंसाता हूं और मैं तुम्हें पिटवाता हूं, ये दो सेंटेंस पहले बनाओ। इसी पे कॉन्सेप्ट और बेस्ट होगा तो आप करने का प्रयास जल्दी से फटाफट शेयर कर दिया सबको। आज का क्लास हिंदुस्तान का नंबर 1 क्लास होने वाला है। आज का क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले दो सेंटेंस का अंग्रेजी बनेगा, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगा। ये दो सेंटेंस का अंग्रेजी पहले बनेगा। मैं तुम्हें हंसाता हूं, इतना दिन से पढ़ा रहा हूं आपको लगभग मैं 10, 15, 20 दिन से पढ़ा रहा हूं। अगर आप लगातार क्लास मेरा पढ़े होंगे, लगातार क्लास देखे होंगे, तो ये दो सेंटेंस का अंग्रेजी बनाने आपको आ जाएगा। तो ये दो सेंटेंस को बड़ा चीज नहीं है। तो ये दो सेंटेंस का अंग्रेजी बना के पहले दिखाओ, फिर क्लास में स्टार्ट करता हूं जल्दी से फटाफट। यह सौरभ कुमार बना रहे हो सब लोग? पहला बनाया है सर, आई मेक यू लाफ, आई लाफ यू, आई लाफ यू। अच्छा, आई लाफ यू, आई मेक यू लाफ। सर रजिस्टर कैसे करेंगे? रजिस्टर लिखो, अभी बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है, फटाफट जल्दी से। आई लाफ यू, आई मेक यू लाइफ, आई लाइफ यू। मेट्रो ओनली समाचार। अच्छा तुम लोग काम करो आपस में। जलवायु और हैप्पी बर्थडे पर हो रहा था इस पर। तुम लोग कहाँ खोए हो जी? आई कैन लाफ यू, आई मेड यू लाफ। आई नहीं, गड़बड़ हो रहा है बेटा। सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे मेक और गेट का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने का प्रयास करिए। मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, यह कॉन्सेप्ट समझिए पहले क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मैं, यहाँ पे व्यक्ति देखो ये मैं है, समझना गौर से। ये है तुम, मैं तुम्हें हंसाता हूं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम करता है, जब आपको तो मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, तो उसको हम टेंस में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं?
टेंस में। कहाँ बनाते हैं? टेंस में। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं रोता हूँ, आई क्राई, तुम हंसते हो, यू लाफ, तुम रोते हो, यू क्राई, राइट? समझा? वह हंसती है, सी क्राइज, वह रोती है, सी क्राइज। इस पता आपको? तो अब कहने का सेंस है कि इतना तो अंग्रेजी आपको आता है। वह हंसती है, सी लाफ्स, वह जाती है, सी गोज, ये आता है आपको, खुद से काम कर। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति है मैं तुम्हें हंसाता हूं, ये व्यक्ति काम करवा रहा है और ये व्यक्ति हंस, देखो ये हंस रहा है, ये हंस रहा है। यानी मैं तुम्हें हंसाता हूं, ये काम कर रहा है हंसाने का और ये काम कर हंसने का, दो व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहा हमने? जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। इसका मतलब है मैं तुम्हें पिटवाता हूं, इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है। एक हो गया मैं तुम्हें पिटवाता हूं, यानी पिटने वाला कोई और व्यक्ति। एक तीसरा व्यक्ति है जो इसको थप्पड़ थप्पड़ पीट रहा है। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो मैं तुम्हें पिटता हूं नहीं, यहां था मैं तुम्हें हंसाता हूं। यहां दो ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। यहां व्यक्ति कितना है? दो ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। और यहां व्यक्ति इन्वॉल्व कितना है? तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है। एक में है कि मैं तुम्हें हंसाता हूं और मैं तुम्हें पिटवाता हूं। ये दोनों को समझने का प्रयास करना, तभी आपका अंग्रेजी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं तुम्हें, तो यहाँ पे दो व्यक्ति इन्वॉल्व है और यहाँ पे तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है। क्यों जी? मैं तुम्हें पिटवाता हूं, पिटने वाला कोई और है, तो यहाँ पे तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है। ये बात समझ में आप सबों को आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। इस पर हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप बेहतर समझ पाओगे, सीख पाओगे। यहां तक समझ में आया बेटा या नहीं आया? जल्दी बताइए जल्दी से। तो यहां पर कौन सा दूसरा? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को कॉजेटिव वर्ब पढ़ना चाहिए। अब इसको समझने क्या पढ़ना है? कॉजेटिव वर्ब। तो हमने क्या कहा आपसे? तो हमने कहा कि मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो क्या हो गया? हाँ, तो हंसाना पिटवाना दो मकसद है। इसका मतलब यह हुआ कि आज का जो क्लास है वो कॉजेटिव वर्ब पे है। कॉजेटिव वर्ब, समझिए गौर से। आज का किस पे है? कॉजेटिव वर्ब पे। तो सब लोग कॉजेटिव वर्ब पढ़ने के लिए तैयार हैं? सब लोग, सारे बच्चे? आज का क्लास क्या है? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब है क्या चीज? कॉजेटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं? कॉजेटिव वर्ब होता क्या चीज है? तो अब समझना कॉजेटिव वर्ब। इसका हिंदी पता है क्या होता है? इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यानी इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देने वाला। यानी जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। देखो, हर चीज आपको लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके, जैसे देखो मैं कहूं कि मैं हंसता हूं, समझना बेटा, मैं हंसता हूं। अब समझिए, मैं हंसता हूं, आपको आता है, बोलो दोगे आई लाफ, ठीक है। लेकिन अगर बोलते हो कि मैं हंसाता हूं, मैं हंसता नहीं हूं, मैं हंसाता हूं, तो आप जब मुझे बताइए कि हंसना का अंग्रेजी लाफ तो पता है, लेकिन हंसाना, हंसाना का अंग्रेजी आता है क्या? नहीं ना, नहीं आता। अब यहां पे समझिए गौर से, यानी हंसना का अंग्रेजी आता है, हंसाना अंग्रेजी नहीं आता। इसका मतलब हुआ कि वर्ब जो हम लोगों का होता है ये दो तरह का वर्ब होता है। एक जो वर्ब होता है वो डूअर होता है, जैसे बोलते हैं हंसना, जैसे बोलते हैं रोना, जैसे बोलते हैं पीटना, जैसे बोलते हैं, बस समझ पा रहे हो? हंसना, रोना, पीटना, खाना पीटना सब क्या है भाई? तो खुद का काम करता है ये। हंसना, रोना, पीटना किसी भी सेंटेंस में लगाओ, खुद ही काम करेगा। मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं पीट रहा हूं, खुद ही पीट रहा है। बात समझ पा रहे हो? मैं दौड़ रहा हूं, देखो मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ना। लेकिन अब एक वर्ड डूअर जो खुद से काम कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और एक होता है कॉजेटिव। क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब जो होता है ये खुद से काम नहीं करता। हंसना का हंसाना, देखो गौर से, हंसना का हंसाना, रोना का रुलाना, रोना का रुलाना, पिटना का पिटवाना,
पिटना का पिटवाना, है ना, दौड़ना का दौड़ाना, इसको तुम सेंटेंस में लगाओ। क्या ये काम खुद से करता है क्या? जल्दी बोलो, बोलो ये काम सेंटेंस में लगा के देखो, इस वर्ड को सेंटेंस में डालो। खुद से करेगा, मैं हंसाता हूं, मैं रुलाता हूं, मैं पिटवाता हूं, मैं दौड़ाता हूं, इसमें कुछ जोड़ दो ऑब्जेक्ट, मैं उसको दौड़ाता हूं, मैं उसको दौड़ा रहा हूं, मैं उसको पिटवा रहा हूं, मैं उसको रुला रहा हूं, मैं उसको हंसा रहा हूं। तुम बाल कहां कटवा रहे हो? मैं उसको कटवा रहा हूं, मैं उसको खिला रहा हूं, मैं उसको पिटवा। तो ये जो सरकार गरीबों के लिए घर बनवा रही है, सरकार घर बनाती है, बनवाती है। अब जो जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में है ही नहीं, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में है ही नहीं, भाई देखो, मैं आपको नहीं जानता आपको अंग्रेजी कितना आता है, बात समझ पा रहे हो मेरी बात? मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात कितना समझ रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उलट पुलट देखने से कोई फायदा नहीं है। आप अनजाने 50 तरह के न्यूज़ चैनल फालतू का देख रहे हो, उसका वीडियो देख रहे हो, उसका वीडियो देख रहे हो, हर चीज़ फालतू का, जो चीज़ आपको दिमाग में नहीं डालता हो। आजकल क्या है, अननेसेसरी लोग वीडियो बना रहे हैं, अननेसेसरी, उसका मिलना कुछ नहीं है। सिंपल क्या खर्च है? आपका दिमाग खर्च है, आपका नेट खर्च है, मिलना जीरो है। आप ये देखो कि आज जो वीडियो देखे हो, क्या उसका क्वालिटी कुछ आपके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट है क्या? क्या आपका माइंड प्रोग्रेस कर रहा है क्या? बेवजह कि क्यों फालतू का जयकारा, फालतू का इधर उधर भटक रहे हो, कोई फायदा नहीं। आप ये देखो कि आज जो आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, इसका क्या कॉस्ट बेनिफिट क्या है, यानी आपके पास नॉलेज में क्या गया। बेटा आपकी उम्र निश्चित है, आपको समय निश्चित मिला है, इसी निश्चित टाइम में आपको जॉब भी लेना है, इसी निश्चित टाइम में ऐश मौज भी करना है, इसी निश्चित टाइम में शादी भी करनी है, इसी निश्चित टाइम में फैमिली बसाना है, सारा काम करना है। टाइम कितना है? लिमिटेड टाइम, बट यू फील यू हैव अनलिमिटेड टाइम। आपको लगता है ना कि आपके पास समय अनलिमिटेड है, सुबह हुआ तो शाम हो जाएगा, आज का दिन गया तो गया, कल फिर आ जाएगा, कौन सा टेंशन है। लेकिन ऑलवेज वी थिंक टाइम इज मनी, गलत। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। पैसा दोबारा हम लोग गेन कर लेंगे, 100 रुपया खो गया वापिस ले आएंगे, लेकिन आज का दिन, आज का जो दिन है, आज कौन सा दिन है? मंडे। क्या मंडे वापस ले पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो आज का दिन वापस नहीं ले पाएंगे। क्यों भाई? लाख जतन कर लो, आज के लोग कितने लोग निकल लिए होंगे। तो हम लोगों का जो जीवन मिला है, क्यों मिला है? लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। तो आप बेवजह भटक रहे हो, बेवजह भटक रहे हो, आप यूट्यूब के चक्कर भटक रहे हो। आपको देखना है क्वालिटी क्या मिल रहा है। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं और देख पा रहा हूं कि बहुत बच्चे को नहीं समझ में भी आ सकता है, लेकिन आपने शुरू से मेरा क्लास देखा क्या? फर्स्ट क्लास से देखा क्या? आपका क्लास मिस हुआ, आपने छोड़ा क्या? ये जो पॉजिटिव वर्ब है ना, अच्छे अच्छे की हिल जाती है, अच्छे अच्छे बच्चे कांपते हैं, पसीना निकल जाता है। ये क्लास नहीं समझ में आता पॉजिटिव वर्ब क्या है, लेकिन इस पॉजिटिव वर्ब को मैं हलवा बना के ना दिमाग में डाल रहा हूं, लॉलीपॉप बना के डाल रहा हूं। बड़े बारीकी समझना इस चीज को, क्योंकि इसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आज का क्लास जो आपके लिए काफी प्रीशियस क्लास होने वाला है, इसको आपको लग करके तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आप हाईलाइट हो पाओगे, अपने दिमाग को सेट कर पाओगे। तो मेरा सलाह मान के ना आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए, समझिए गौर से। कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट जरूर करना, समझ रहे हो? आप कमेंट करना, ठीक है बेटा। और आप लोगों को कहा क्या था कि बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपके धर्मेंद्र सर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकि आप पे दुगना उत्साह से काम कर सके। जब आप लाइक कर देते हो तो मैं समझता हूं कि बच्चा बोला बिठा के बैठ गया है, क्लास में आ गया सब बच्चा लोग। क्योंकि लाइक का मतलब क्या है? अटेंडेंस। आपका अटेंडेंस लग गया, जी सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। लाइक्स क्या है? आपका प्रेजेंट है। और ऐसे क्या है, आप प्रेजेंट नहीं लगाते हो तो लगता है कि बच्चा आया ही नहीं है, तो अंदर से खलबली नहीं मचती है, ऊर्जा नहीं आता है, जोश नहीं आता है। तो आपके अंदर ऊर्जा और जोश दोनों तरफ साइड होना चाहिए। वापिस करें क्लास को, वापिस आ जाओ। एक एक बच्चे पूरा जोश उत्साह में बैठेगा, एक एक बच्चा उत्साह में बैठेगा, किसी के अंदर उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। आज पढ़ रहा हूं पॉजिटिव वर्ब, फिर से सुनो वापस। हमने कहा एक वर्ब होता है जो खुद से काम करता है, ठीक है, गॉट इट। क्या होता है? खुद से काम करता है। जैसे मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, क्लियर। लेकिन एक वर्ब ऐसा है जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है, समझो, जिसका अंग्रेजी होता ही नहीं है भैया।
जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में है ही नहीं, उसी को कहते हैं हिंदी में समझो कॉजेटिव वर्ब। क्या कहा? जिसका अंग्रेजी ही नहीं होता, डिक्शनरी में अंग्रेजी ही नहीं बना, उसका वोकैब ही नहीं है। अगर है तो मुझे डिक्शनरी दिखाओ कि हंसाना का अंग्रेजी क्या होता है, बताओ भाई। हंसना का तूने सीखा, हंसना का सुना तो हंसना हमको आता, रुलाना का आता है, पढ़ाना का आता है, हाँ सर टीच होता है, यस पढ़ाना का टीच होता है, तो वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है। तो जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में है वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है वह पॉजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ? अब सुनो, जैसे दौड़ना का दौड़ाना, पीटना का पिटवाना, रोना का रुलाना, हंसना का हंसाना, इतना समझ में आ गया तो इसको मिटाऊं, आगे बढ़ो। मिटा दिया हमने, आगे बढ़ो। अब कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कहता है पॉजिटिव वर्ब का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके, जैसे हमने कहा हंसाना, हंसना कहा और यहां पे कहा हंसाना, समझना बढ़िया से, हंसाना। तो जब कोई व्यक्ति खुद से काम, ये काम खुद से कर रहा है, मैं हंस रहा हूं, और ये काम हंसाना सेंटेंस में डालेंगे तो खुद से काम नहीं होगा, काम कोई और करेगा। खुद से काम नहीं, काम कोई और करेगा। जैसे मैं उसको हंसा रहा हूं, मैं तुमको हंसा रहा हूं, मैं तुमको हंसा रहा हूं, बस समझ पा रहे हो? तो मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, यानी मैं काम करवा रहा हूं और तुम हंस रहे हो। देखो दांत निकाल दिया, तुम भी हंस दिया ना, मुस्कुरा दिया, तो मैं तुमको हंसा रहा हूं, यानी काम करवा रहा हूं, राइट। तो जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं जब दूसरे से काम करवाता है। एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि जब दूसरे से काम करवाता है क्या कहते हैं उसको? पॉजिटिव वर्ब। लिख लिया इसको, नोट दिमाग में डाल दिया, जब दूसरे कोई काम करता है तो पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? अब इस पॉजिटिव वर्ब को बनाने के लिए मेरे पास दो रास्ता है। एक रास्ता है कि हम मेक का प्रयोग करें और एक रास्ता है कि गेट का प्रयोग करें, लेकिन ये प्रयोग करना इतना आसान नहीं है। मेक का प्रयोग कब करते हैं? जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। क्या का इसको बात कैसे करेंगे? जब काम करने वाला, इसको तुम दिमाग में फिट कर लो, जब काम करने वाला, ध्यान देना, करने वाला प्लस करवाने वाला, प्लस करवाने वाला, क्या कहा? करने वाला और करवाने वाला, करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या है भाई? जब काम करवाने वाला, और यहां दो कॉन्सेप्ट है, जब काम करवाने वाला हो, यह क्या कहा? करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, ध्यान देना, करने वाला ना हो। ये कौन सा? जब काम करने वाला हो और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होना चाहिए तो मेक लगेगा। जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, करने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग होगा। समझो, समझ आया सबको? काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो क्या लगाएंगे? गेट। अब दो एग्जांपल दे रहा हूं, समझना गौर से, फिर आगे बात करूंगा। यहां तक बात समझ में आपको आ गया? अब यहां तक उतार लिया सबने, अब आगे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल डटे रहो बेटा, हिलना, पीछे मत हटना। पहला एग्जांपल, मैं तुम्हें हंसाता हूं। दूसरा, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। समझिए और से, तो मैं यहां पे एक व्यक्ति काम करवा रहा है, ये व्यक्ति देखो दांत निकाल दिया, ये हंस रहा है, तो अंग्रेजी बनेगा, इसमें क्या लगेगा? मेक। पहला समझो, क्या लग जाएगा? मेक। क्या लग जाएगा? मेक। क्यों? क्योंकि काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति। पहले बताओ समझ में सबको आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी से। सालू, आई मेक क्या बनेगा? छोड़ो, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले बताओ कि इसमें मेक लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। इसका मतलब हुआ कि दोनों व्यक्ति मौजूद है तो मेक लगेगा, यानी इसके साथ मेक का प्रयोग करेंगे। यहां देखो, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं इसको छोड़ दो, हम बोला आई मेक यू लाफ, बना दिया तुमको, चलो खुश रहो, आई मेक यू लाफ बना दिया, चलो खुश है, आई मेक यू लाफ बना दिया। लेकिन नीचे वाला का बना के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, इसका बना के दिखाओ, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, इसका बनाओ, इसका, यस, आई मेक यू लाफ हो गया, इसका बनाओ।
आई मेक लाफ यू हो गया, आई मेक लाफ यू गलती बनाया तुम भी, आई मेक लाफ यू, आई मेक यू लाफ। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, यही तो समझना है बुद्धू। यह मेक के बाद ऑब्जेक्ट होता है तब वर्ब होता है। आई मेक लाफ यू नहीं होगा, आई मेक लाफ यू नहीं होगा, आई मेक यू लाफ होगा। समझे गौर से, उल्टा पुल्टा बना देगा। अगर से बना दिया अंग्रेजी, अरे बोलने का चीज थोड़ी उल्टा पुल्टा बोल दे कहीं भी, राइट बोलो अंग्रेजी। अलती गलती जो पढ़ा उसको काट दो, किताब को उल्टा पुल्टा जो मिले काट दो उसको सीधा। उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं। आई मेक यू लाफ, नॉट आई मेक लाफ यू। ठीक है, अभी तक समझा। तू पढ़ाई पर ध्यान देता नहीं। यहां देखो गौर से, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, इसका बना के दिखाओ, इसका बनाओ। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, कहां गया दिमाग तुम लोगों का? मैं तुम्हें पिटवाता हूं, बनाओ इसको, बनाओ, छोड़ूंगा नहीं इसको। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, 10 दिन सिखा रहा हूं अंग्रेजी। अब नहीं सीखा तो कब सीखोगे भाई? आज ज्यादा अंग्रेजी कमजोर है ना, अगर ज्यादा कमजोर है तभी देखा ना 16 तरह से बैच दे बेसिक का, अभी से सीट बुक करा लो, फिर सीट भी नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा कमजोर है, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो तरीके से। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, जल्दी बोलो इसका। मैं तुम्हें पिटवाता हूं। 5000 लाइक्स पूरा नहीं किया तुम लोगों ने भी। अभी टेबल चल के बैठ जाओ। अब देखो 4000 लाइक्स हुआ है, 5000 लाइक्स पूरा होना चाहिए था अब तक, 5000 सब्सक्राइब होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें पिटवाता हूं, जल्दी बोलो। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, कहां गया जी? आई मेक यू, अरे मेक यू लाफ नहीं बेटा, मैं आई गॉट यू बेट, अरे नहीं गलती सब है। आई गॉट यू बीट, सब गलत, एक भी सही जवाब नहीं, एक भी जवाब सही नहीं आया। बहुत विद्वान हो तो बनाओ ना अंग्रेजी। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, आराम से बैठना मेरे क्लास में जितना दिन पढ़ाता हूं, हिलना मत। कोई बच्चा हिलेगा नहीं, क्योंकि मैं सिखा के छोड़ूंगा अंग्रेजी। मेरी डांट का, मेरे पुचकार का, दोनों का सम्मान करना। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, इसमें 3 व्यक्ति है। देखो, मैं तुम्हें पिटता हूं नहीं, पिटवाता हूं, यानी पीटेगा कोई और। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तो काम करवा रहा हूं, तुम तो मार खा रहे हो, पिट के चला गया ये। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, जब काम करवाने वाला हो, करने वाला ना हो तो गेट लगाते हैं। तो क्या बनेगा सर? आई गेट यू। गेट के बाद भी आता है ऑब्जेक्ट, ध्यान रखे। और गेट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा ही, कम ऑन, गेट ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। कहां गया ध्यान? गेट अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, यानी आई गेट यू बीटेन, आई गेट यू बीटेन, प्रेजेंट टेंस का। और गेट यू बीटेन यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, फिर प्रैक्टिस करिएगा। तो मेक का ध्यान रखिए बेटा, क्या कहता है वो समझिए। मेक और गेट में थोड़ा सा फर्क समझिए। मेक में 2 व्यक्ति मौजूद हुआ, काम करने वाला, करवाने वाला। मेक के बाद हमेशा भी बनाएगा। मेक के बाद ध्यान देना, मेक के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। मेक के बाद पहले ऑब्जेक्ट होगा तब V1 होगा। सेम चीज गेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो V3 होगा। ठीक है, और गेट के बाद भी कभी भी टू का प्रयोग, यहाँ देख छोड़ दो, कभी कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो क्या कहा हमने? गेट के बाद ऑल प्लस V3 होगा, ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। मेक के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा, और मेक के बाद ऑल प्लस V1 और गेट के बाद ऑल प्लस V3। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट होगा V1 से पहले और V3 से पहले होगा ऑब्जेक्ट। यह बात समझ में आ गया? 2-3 बात इसको समझ गए। करवाने वाला, करने वाला दोनों इसमें होगा, और इसके बाद क्या होगा? करवाने वाला होगा, करने वाला नहीं होगा। यह वीडियो को ना 2-3 बार देखना, तब समझ बेहतर तरीके से आएगा। अब यहां समझ में आ गया तो थोड़ा सा ना सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लो। राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है। राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है, जल्दी से बताओ। तो राजू अपने छोटे भाइयों को, घबराना मत, आराम से, आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम, आराम से। राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है। सबसे पहले फैसला करो, गेट आएगा कि मेक आएगा? जल्दी बोलो, गेट आएगा कि मेक आएगा? जल्दी से, गेट की मेक, गेट की मेक। देखो भागना शुरू कर दिया, देखो भाग रहा है। अरे सेंटेंस से डर क्यों रहा है बेटा? राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है, जल्दी से बनाओ। मेक आएगा सर, बहुत सुंदर, मेक आएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़े जवाब, सारे बच्चे जवाब बहुत सुंदर। यस सर, बहुत बच्चा गेट बोल रहा है, बहुत नहीं, मेक आ जाएगा, सही जवाब, बहुत सुंदर। देखो क्या बनेगा? राजू अपने मेक आया, राजू मेक्स हिज, यहां पे हिम नहीं, राजू मेक्स हिज यंगर ब्रदर क्राई। राजू मेक्स
हीज यंगर ब्रदर क्राई, क्योंकि हीज यंगर छोटे भाई रुलाता है। राजू मेक्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यंगर ब्रदर क्राई, तो राजू मेक्स हिज यंगर ब्रदर क्राई। बहुत अच्छा जवाब सारे बच्चों ने दिया। अगला प्रैक्टिस करो जल्दी से। वह मुझे इस काम के लिए रोज क्यों दौड़ाता है, फटाफट, घबराना नहीं बेटा, डरना नहीं है, अंग्रेजी बना के दिखाइए इसका। वह मुझे इस काम के लिए रोज क्यों दौड़ाता है, वह मुझे इस काम, यस बहुत अच्छा जवाब, चंदन कुमार बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत सुंदर। राजू, वह मुझे इस काम के रोज क्यों दौड़ाता है, बहुत सुंदर जवाब आ रहा है बच्चों का, क्लैपिंग, बहुत अच्छा जवाब। 5000 लाइक्स पूरे हो गया क्या, नहीं, 300 बाकी अभी है। यह देखिए क्या बनेगा, वाई डज ही मेक मी रन फॉर दिस वर्क। अब मिला लीजिए आप, वाई डज ही मेक मी रन फॉर दिस वर्क, बहुत सुंदर। अगला पॉइंट, मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूं, मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूं, जल्दी से, मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूं। भाई देखो, सबसे पहला चीज मैं चाहता हूं, आई वांट टू, फटाफट टाइप करिए, वांट टू मेक यू राइट अ लेटर, आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर, पढ़ा था ना पिछले क्लास में, यस, बनाने भागना मत। देखो क्या बन गया, आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर, आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर, बहुत अच्छा जवाब, आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर, बहुत अच्छा जवाब। आगे देखिए, यस टाइपिंग, मैं आपसे किताब खरीदवाने वाला हूं, जल्दी से। आज स्पोकन का थोड़ा क्लास है, 10th क्लास, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, गेट और मेक पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव पढ़ा रहा हूं। अगर अब प्रॉब्लम है, अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन रहा से अंग्रेजी इसका, हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चों के जवाब अच्छा दे रहे हैं। आई वांट टू मेक यू लाफ, यस, मैं आपसे किताब खरीदवाने वाला हूं। आई एम टू मेक यू बाय अ बुक, क्या बनेगा भाई, आई एम टू मेक यू, I want to, I am to make you buy a book, buy a book, I am to make you buy a book। देखो यहाँ पे क्या बोला, I am to make you buy a book, मैं आपसे खरीदवाने वाला हूँ। जहाँ भी बाला बाली आता है वहाँ या तो am to R2 लगाते हैं या फिर about to का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे मिलने वाला हूँ, I am to meet you, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूँ, I am about to meet you, पढ़ाया था बेसिक क्लास में, ये सब चीज़ बेसिक आपको दिया था, क्लास दिया था, बट आप सीरियसली क्लास नहीं ले पा रहे हो। आप सारे बच्चे ना थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको आनंद आ रहा है इधर उधर काम करने में, आप थोड़ा मस्ती ज़्यादा कर रहे हो, बस नहीं रहो, आप सबको ना बुला बुला के पिटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मस्ती कर रहे हो आजकल, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मस्ती खोर हो गया तुम लोग। देखो क्लास में मुझे अपने पिताजी से किताब खरीदवाना पड़ता है, मुझे अपने पिताजी से किताब खरीदवाना पड़ता है, ठीक है, मुझे अपना पिताजी से किताब खरीदवाना पड़ता है, ठीक है, जल्दी से जवाब दो। यस लिखिए, इसको क्या लगाएंगे, मैं क्या गेट, फटाफट। देखिए हमने कॉन्सेप्ट समझाया, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अंग्रेजी कैसे आएगा। अब बड़ा बड़ा सेंटेंस देख के सर चक्कर आ रहा है, सर नहीं बन रहा है, टाइप कैसे, आराम से टाइप करो, मैं सबका पढ़ूंगा आराम से। आई वॉन्ट टू मेक यू बाय अ बुक हो गया, बहुत बढ़िया, आराम से टाइप करो, घबराओ नहीं। क्या होगा इसका, आई हैव टू मेक माई फादर बाय अ बुक, आई हैव टू मेक माई फादर बाय अ बुक, मुझे अपने पिताजी की किताब, सब लिख कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर रख ले रहा है, काम आ जाएगा। आगे देखो, कृपया कर उससे 1 कप चाय मेरे लिए मंगवा दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा सर, कृपया कर उससे 1 कप चाय मेरे लिए मंगवा दीजिए, ये देखिए, प्लीज मेक हिम ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है सर, नहीं बन रहा है सर, कोशिश करिए। अब कोशिश कैसे करेंगे, तो मेक और गेट समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आपको बारीकी से अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता है, कहीं भी आपको दिक्कत हो अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। आपकी याद मुझे रुलाती है, इसको बनाओ, बहुत सिंपल है, आपकी याद मुझे रुलाती है, इसको बनाओ अंग्रेजी, जस्ट मेक इट, आपकी याद मुझे रुलाती है, इसको बनाएंगे अंग्रेजी सा, आपकी याद मुझे रुलाती है, इसका बनाइए जल्दी से, यस फटाफट, आपकी याद मुझे रुलाती है, इसका बनाओ अंग्रेजी फटाफट जल्दी से। आपकी याद मुझे रुलाती है, कहां गया ध्यान, आपकी याद मुझे रुलाती है, इसको बनाओ फटाफट। आई एम टू मेक माई फादर बैग हो गया, आपकी याद जो बनाएगा, यस, आपकी याद मुझे रुलाती है, इसका बनाओ अंग्रेजी फटाफट, कम ऑन,
5,000 लाइक्स हो गए, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे हैं। आपकी याद, अब देखो यहाँ पे मुझे आपकी याद, ये मान लो याद है, ये हो गया मैं, तो यह जो है रुला रहा है, इसको याद है, ये इसको रुला रहा है, यानी काम करने वाला करवाने वाला दोनों है, तो मेक लगेगा। तो योर आपकी याद हो गया सब्जेक्ट, योर मेमोरी रुलाना, रुलाना यानी काम करवा रहा है, तो मेक्स मी क्राई, योर मेमोरीज मेक्स मी क्राई, है ना, आपकी याद मुझे रुलाती है, योर मेमोरीज मेक्स मी क्राई। अपीयरेंस के स्थान पर आप मेमोरीज भी लिख सकते हैं, योर अपीयरेंस मेक्स मी क्राई, योर मेमोरीज मेक्स मी क्राई, ठीक है। मेक्स मी क्राई, योर अपीयरेंस मेक्स मी क्राई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए हल्का अगला सेंटेंस है, मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता हूं। ये जूते था, ये है ना, ये जो मेरा टाइपिस्ट है ना, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं आती। मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता हूं। अब देखो, मैं रोज अपने जूते, अगर बोल चाल में अंग्रेजी बोलना हो, बोलते हो ना कि मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, ठीक है। तो ये तरह तरह की अंग्रेजी आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो दिक्कत आपको कहाँ हो रही है मुझे बताइए। सर पहचानने में दिक्कत हो रही है, वापिस आता हूँ। देखो गौर समझना, गौर से मैं क्या आपको करना चाह रहा हूँ वो समझिए गौर से। देखो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ वो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे मेक और गुड वापिस आया था, फिर समझिए एक बार, देखिए गौर से। एक्चुअली क्या है बच्चे कि मेक और गेट जो है ना, जो पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब, मैं समझ पा रहा हूं बच्चों से नहीं बन रहा है। तो पॉजिटिव वर्ब में दो चीज लेते हैं, एक मेक और एक क्या लेते हैं, गेट। समझिए गौर से, मेक का क्या होता है स्ट्रक्चर कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, मेक, मेक या मेक, समझिए गौर से, या फिर मेड, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पे ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। गेट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट, प्रेजेंट टेंस होगा गेट्स, या फिर क्या करेंगे पास्ट टेंस में गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा लाइफ में, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये दो टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। मुझे लगा कि आपने टेंस में थोड़ा सा मैं पढ़ाया हूं तो आपने ध्यान दिया होगा, तो स्ट्रक्चर का फ्रेम आप कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, एक हुआ सरकार घर बनवाती है, एक सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, तो दो चीज सेंटेंस हो गया। तो आपको ये दोनों में फर्क महसूस करना होगा। जैसे मैं सिंपल कहूं कि तुम अपना बाल कटवाते हो, ध्यान दीजिए गौर से, सेंटेंस क्या दिया था हमने, तो मेक और गेट प्रेजेंट का जो सेंस होता है यही समझना है आपको, यही सेंटेंस आपको जानने का प्रयास करना है। मैं छोटा सेंटेंस लेता हूं, बिल्कुल लॉलीपॉप सेंटेंस लेता हूं, और वो सेंटेंस आप जानने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे मैं कहूं, देखिए आप गौर से, वह अपना बाल कटवाता है, वह अपना बाल कटवाता है, देखिए गौर से क्या लिखा, वह अपना बाल कटवाता है। अब वह अपना बाल कटवाता है, तो बाल कटवाना, ध्यान दीजिए गौर से, वह क्या हो गया सब्जेक्ट, और बाल कटवाता है यानी काम खुद से नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है। लेकिन जैसे वह अपना बाल कटवाता है, लेकिन कौन काटता है नहीं पता। जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग करते हैं, राइट। तो काम करवाने वाला तो है कि वह व्यक्ति है, ये अपना बाल जो है ना कटवाना चाहता है, लेकिन कौन काटेगा, इसमें कहां लिखा कि नाई काटेगा, वह अपना बाल कटवाता है, कौन काटेगा यह बात की ज्ञान यहां पे नहीं है, इसीलिए इसमें गेट का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, गेट का प्रयोग होगा, इसमें हम गेट का प्रयोग करेंगे। बोलो अंशु। ही मेक्स ही हेयर कट, गलत है बेटा, मेक का प्रयोग नहीं हो, इसमें गेट का प्रयोग होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं मेक, यानी मेक और गेट में इतना उलझन है ना, इसमें एक क्लास में नहीं हुआ मेक गेट। मेक गेट कम से कम 4-5 क्लास पूरा तरीके से हर टेंस का लेना पड़ेगा मेक गेट, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस मेरे हो ना, मैं तो यूट्यूब पे दे रहा हूँ, लेकिन पिछले क्लास में भी कहा था कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एक प्लान बनाना है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है खुद पे। जब खुद पे आप इन्वेस्ट करोगे ना, जब आप खुद
खुद पे एक बजट बनाएंगे कि मुझे सीखना है और सीखने पे इतना रुपया मुझे खर्च करना है, किताब खरीदना है, मैगजीन खरीदना है, क्लास लेना है। अब तो हमने अपनी फीस भी आधी की आधी कर दी, तो अब तो आपके हर बजट में हर बच्चा सीख सकता है अंग्रेजी। इतना कम फीस हमने कर दिया आपके लिए कि ताकि हर बच्चा पढ़ सकता है। ऐप में क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। 1.5-2 घंटे का क्लास पूरा का पूरा मिलता है आपको, तो 1.5-2 घंटे का पूरा क्लास होता है। तो उस क्लास के तहत आप सीखते हो अंग्रेजी, पूरा सेंटेंस बनाते हो। जब सेंटेंस बनता है ना, तो वह अपना बाल कहाँ कटवा, देखो क्या है, ही गेट्स हिज, यहाँ पे क्या होगा, ही गेट्स हिज हेयर कट, तो ही गेट्स हिज हेयर कट, तो ही गेट्स अपना बाल कटवाता है, तो ही गेट्स हिज हेयर कट। इस तरह से बनेगा, तब जाकर मामला क्लियर होगा। कहने का मेरा सेंस है मेरे दोस्त कि सबसे पहला काम क्या करना, वो देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सेंटेंस तो बनाना है बाद में। सबसे पहला काम, एक काम करो आप सब लोग, और वो काम ये है कि आप इस ऐप को ना डाउनलोड कर लो, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, पहला काम। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि इस ऐप में आप लोगों को बहुत सारा फ्री चीज मिल जाए, और इस ऐप के माध्यम से लो। इस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। सबसे पहला काम, चाहते हो पढ़ना अंग्रेजी ना, तो सबसे पहला काम इस ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे अभी जाइए और जाके इस ऐप को डाउनलोड करिए। मेरा सलाह मानिए, इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को आप डाउनलोड करिए अपने ऐप में। क्योंकि जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे ना, आपको अंग्रेजी बेस्ड जो बेस है ना, वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस स्ट्रांग कौन करेगा, ये ऐप। जब इस ऐप में आपको चवन्नी पैसा नहीं लग रहा, अठन्नी नहीं लग रहा, तो आप डर क्यों रहे हो। इस ऐप को अपने आप रखिए। रखने के बाद जितने भी इसमें फोल्डर हैं, जितने इसमें बटन हैं, इस ऐप में जितने सिस्टम हैं, जितने भी पॉइंट्स है, सबको पॉइंट पे क्लिक करिए कि आखिर क्या कहा गया है। स्पोकन को क्लिक करिए, फाउंडेशन को क्लिक करिए, हर चीज़ को क्लिक करके देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ बताया गया है। उस ऐप में जाइए और जाके जो फ्री क्लास जहाँ मिलता है उसको पढ़िए। उसके बाद इस ऐप को जो आपने डाउनलोड कर दिया, कोई परेशानी हो तो हमने नंबर दिया था, इस नंबर पर कॉल करो, कहा था ना। ये नंबर है, पूरे हेल्पलाइन नंबर है। देखो डीएसएल हेल्पलाइन नंबर, और हेल्पलाइन में एक नहीं है, पूरा कंपनी है डीएसएल। उस कंपनी के तहत देखो 5-6 नंबर इधर, 5-6 नंबर इधर, एक नंबर नहीं है, देखो 5-6 नंबर इधर। इस कंपनी में आपका एक पैसा भी लगा है ना, तो बेस्ट नहीं जाएगा आपका। इसलिए आपको पहली बात तो डरना नहीं है। ये सारे नंबर डीएसएल में पूरा स्टाफ बैठे हुए हैं। ये पूरा नंबर है, पूरा कंपनी के तहत, ठीक है। ये पूरा कंपनी बना हुआ है, तो इस पर आप हेल्पलाइन नंबर आप कॉल करिए। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सब पर्सनल नंबर स्टाफ को दिया हुआ है। किसी पे भी आप कॉल कभी भी कर सकते हो, आपको डरना नहीं। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। इसके साथ साथ क्या करना है वो देखिए। इसके साथ साथ आपको करना है, इस ऐप को करने के बाद आप पूरा जब डाउनलोड कर लेंगे, इस पे देखो हमने बहुत सारा क्लास आपके लिए फ्री लाया हुआ है। देखो लिखा फ्री वोकैबुलरी, फ्री क्लास, फ्री टेस्ट, फ्री सब कुछ है। तो जब आप करोगे फ्री में क्लास, तो आपको अच्छा लगेगा और जानने को बहुत कुछ मौका मिलेगा। आज मैं प्रैक्टिस के लिए हजारों सेंटेंसेज लाए थे, लेकिन प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो सेंटेंसेज आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, बना नहीं पा रहे हो, आपको टफ लग रहा है। तो सेंटेंस जब आपको टफ लग रहा है, तो इसका मतलब मेक गेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आ रही है, राइट। तो परेशानी आ रही है, तो मैं आपको कहा था कि देखो ये फाउंडेशन का आपके लिए 16 तारीख से, 16 जून से, देखिए क्या कहा था, 16 जून से मैं एक नया बैच दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, जो सीखना चाहते हैं शुरुआत से अंग्रेजी, जो अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे कम फीस में, फीस बिल्कुल आधी की आधी। और 11 तारीख से, 16 जून से 16 तारीख से, अभी डेट है लंबा, लेकिन आप सीट बुक पहले करा लो। इंतजार मत करो कि 16 जून आएगा तब बुक कराएंगे, नहीं। अगर आपको सीखना है बाकी अंग्रेजी, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलानी है, हर चीज सीखना है, तो 16 जून से काम कर लो। 11 बजे से, दिन के सुबह 11 बजे। आप कहोगे सर 11 बजे टाइम नहीं मेरे पास है, 12 बजे पढ़ लेना, रात के 11 पर। जब ये 1 साल तक एक वीडियो को, एक क्लास को अनलिमिटेड बार, 1 साल तक जितनी बार मन करे, सुबह दोपहर शाम आप पढ़ सकते हो। लाइव छूट गया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर पढ़ लेंगे। आप कॉल करो, परेशान मत हो, डरो मत। हर चीज के लिए क्लास करेंगे, डरना नहीं, घर बैठ के सीखना है। बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा ऑनलाइन क्लास होता है, इसलिए जरा से डरना नहीं है। किसी बच्चे को ऑफलाइन करना है तो आप सबको कॉल करके बुला लूंगा दिल्ली, आप दिल्ली में आके क्लास कर लेना। समझ पा रहे हो सब लोग? तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बाकी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं मैं, यूट्यूब पे अगर आप सीख सकते हो तो कलम कॉपी लेके बैठे रहना, कंटिन्यू क्लास में देता रहूंगा आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। अब कल से मैं क्रांतिकारी क्लास ला रहा हूं यूट्यूब पर ही। आपको अगर कंप्लीट हो गया है तो ऐप तो डाउनलोड कर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन हो करना। लेकिन यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री क्लास है, जो वोकैबुलरी के लिए सुबह 7 बजे आता हूं।
आप 7 बजे देखते हो मेरा क्लास वो कैब का, जैसे कल वो कैब का अल्टीमेट क्लास दे रहा हूँ 7 बजे सुबह, वो कैब का जबरदस्त क्लास कल दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से वो कैब कोई भी राइटिंग स्किल्स में दिक्कत होगा दूर हो जाएगा। वो कैब इतना बढ़िया दे रहा हूँ, साउंड भी दे रहा हूँ, तो एग्जाम का वो कैब दे रहा हूं। और अब मैं पता क्या नया चीज क्या सोच बताऊं आप लोगों को, नया काम क्या कर रहा हूं आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड भी काम कर रहा हूं आपके लिए। मैं बैठ नहीं रहा हूं यूट्यूब पर ही, कहीं और नहीं, यूट्यूब पर ही मैं सप्ताह में 1-2 दिन एग्जाम भी लाऊंगा, एसएससी, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स का सब कुछ, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यू, वो भी ला रहा हूँ। इसके साथ साथ स्पोकन भी ला रहा हूँ, क्रांति स्पोकन, इसके साथ साथ वो कैब भी ला रहा हूँ, राइट। तो हर चीज आपको ला रहा हूं, मोटिवेशन ला रहा हूं, मतलब आपके लिए बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। आप जब हताश होते हो ना तो मैं भी निराश हो जाता हूं, मैं आप में ऊर्जा डालना चाहता हूं, जोश डालना चाहता हूं, और आपके अंदर जोश की थोड़ी सी कमी दिखती है मुझे। जब आप सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपसे गलती बनता है, तो गलती बनता है तो मैं कैसे सराहूं आपको, सेंटेंस गलत बन जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रैक्टिस में छोटे छोटे सेंटेंस बना लेते हो, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, बना लेते हो, लेकिन जैसे ही सेंटेंस बड़ा हो जाता है आप लोग कांपना शुरू कर देते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो उसके तहत हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप पढ़ते रहो चीज को। आकाश कुमार फ्री, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब, बिल्कुल फ्री क्लास। आप देखो मुफ्त के चक्कर में अपना कैरियर बेस्ट मत करो, क्योंकि आपका करियर आपके लिए बेस्ट है। इसलिए मुफ्त के चक्कर में, चूंकि किताब है, अब किताब तो मुफ्त में नहीं मिलेगा ना, किताब कैसे मुफ्त मिलेगा, किताब आप मंगवाओगे, कुरियर होता है, कुरियर चार्ज देना पड़ेगा, प्रिंटिंग कॉस्ट होता है वो देना पड़ेगा, तो ये चीज़ होता है। बाकी मैं अपना चार्ज नहीं ले सकता, ये मैं आपके लिए सेवा कर सकता हूँ कि सर आप फ्री में पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा। धर्मेंद्र सर आपके हैं, आप जो कहेंगे धर्मेंद्र सर करेंगे, कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं। मैं आपके लिए फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर रात के 9 बजे डेली, हर चीज के लिए, एग्जाम के लिए भी, स्पोकन के लिए भी, फाउंडेशन के लिए भी। जैसे आज 10 क्लास हो गया ना, आज मेगट पढ़ाया, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, मेगट फिर देख लेना एक बार, और उसके बाद क्या करना, ऐसा ठीक है। माय नेम इज प्रिंस गुप्ता सर। सर जी आज मॉर्निंग में क्लास हुई थी, तुम लोग देखा ही नहीं क्लास, टाइम एंड टेंस पूरा करवाना सर। तो कल से टाइम एंड टेंस ही तो चलेगा ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट क्लास में टाइम एंड टेंस प्रेजेंट हो गया था, कल चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, तो पूरा करवाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। टेंस पूरा चलेगा, प्रेजेंट टेंस, पूरा टेंस का पार्ट हर दिन लेकर आऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, वो तो मेरा कॉन्सेप्ट में आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड भी आएगा, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड भी, क्लोज टेस्ट भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, PQRS भी आएगा, कॉमन एरर भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, वन वर्ड्स भी आएगा, फ्रेज भी आएगा, हर चीज लेकर आऊंगा। बस आप तैयार रहो। तो मुझे बताएं कि सारे बच्चे, जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूं, सारे बच्चे तैयार हैं? तो एक बार सारे, अच्छा लाइक्स 6000 हो गया, बहुत सुंदर, 6000 लाइक्स के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं आप सबों का। तो इस तरह से कल से आप सारे चीज के लिए सहमत हैं सब लोग, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड भी, मतलब जो कहें सबका एक दे दूं सीरीज 1 2 3 करके पूरा, क्योंकि आपने कहा कि सर आप बना दीजिएगा सबका तरीके से, जो है सबका जो है एक अलग से सेगमेंट दे दीजिएगा, तो मैं सब में दे रहा हूं, ठीक है, और एक अलग बॉक्स में सबको डाल रहा हूं, फाइन। तो मिलता हूं कल आपसे फिर एक कॉन्सेप्ट क्लास में। तो सब लोग तैयार रहना और कल से पढ़ने का प्रयास करना। मैं तो कहता हूं सुनो, कॉपी कलम लेकर बैठना, ठीक है ना, मैं कहता हूं कॉपी कलम लेकर बैठना आप, ताकि आप तरीके से सीख पाओ। तो करोगे कल से काम तैयार हो सब लोग कल से, ठीक है। तो कॉपी कलम सबको लेकर बैठना है, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।